लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 5। चौहान मेंशन। सम्राट जब स्टडी रूम से अपने रूम में आता है तब सिया उसे सोफे पर सोती नजर आती है। सिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने इस वक्त एक सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था। सिया सोते हुए बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। सम्राट उसके पास आता है और उसके चेहरे को निहारने लगता है, क्योंकि सम्राट की नजरें सिया के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। सिया से नजरें हटाकर सम्राट खुद से ही बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस लड़की को ऐसे वयों देख रहा हूँ। मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ भला? सम्राट वहाँ से हटकर अपने बेड पर आता है और अपनी आँखें बंद करके लेट जाता है। कुछ देर में सम्राट नींद की आगोश में चला जाता। अगली सुबह सम्राट हॉल में बैठा अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो अपने ऑफिस के लिए पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन सिया अभी तक रूम से नीचे हॉल में नहीं आई थी। तभी एक 65 साल का आदमी मेंशन के अंदर आते हुए अपनी रोबदार आवाज में सम्राट से बोला, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, तो तुमने शादी कर ही ली, वो भी मेरे आशीर्वाद के बिना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आशीर्वाद के बिना शादी करने की? उस आदमी के चेहरे पर अलग ही रौब झलक रहा था। उस आदमी को अपने मेंशन में देखकर सम्राट उस आदमी को घूरते हुए बोला, आप शायद भूल रहे हैं ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान की आपने ही मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट को घूरते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने दादू से इस तरह से बात करते हुए? तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे दादू हैं और हमारा लिया गया कोई भी फैसला आज तक गलत नहीं हुआ। सम्राट भी एटीट्यूड से बोला, मेरी लाइफ है तो शादी ना करने का फैसला भी मेरा था, जिसे आपने अपनी जबरदस्ती से बदल दिया। ये शादी सिर्फ मेरी मजबूरी थी और रहेगी। कभी भी मैं उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान सम्राट के दादाजी थे। प्रवर्धन जी सम्राट के सामने वाले सोफ पर बैठते हुए रीब से बोले, हम यहाँ तुमसे बहस करने नहीं है सम्राट, हम यहाँ अपनी बहू से मिलने आए हैं। देखने आए हैं हम कि आखिर तुमने किससे शादी की? वो लड़की तुम्हारे लायक है भी या नहीं? क्योंकि वो रीवा तो तुम्हें धोखा देकर भाग गई, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। तुम्हारी दोस्ती थी ना वो? सम्राट की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। रीवा का नाम सुनकर वही विपुल जो कि रात को सम्राट के ही मेंशन में रुक गया था, विपुला प्रवर्धन जी की बात सुनकर मन में बोला, दादू बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि सारा किया कराया इन्हीं का है। जिस दिन सम्राट सर को सच्चाई पता चलेगी, उस दिन सबसे पहले वो मुझे ही सूली पर चढ़ा देंगे। सम्राट चिढ़कर प्रवर्धन जी से बोला, आप अपनी बहू से मिलने आए हैं तो उससे मिलिए, ना कि मुझे अपना लेक्चर दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका लेक्चर सुनने में। प्रवर्धन जी सम्राट को कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही उन्हें सिया सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती है। सिया को देखकर सम्राट उसी में खो गया था, क्योंकि सिया ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसी से मैचिंग ज्वेलरी और रेड कलर की होठों पर लिपस्टिक, मांग में सम्राट के नाम का सुर्ख लाल सिंदूर, उसी से मैचिंग बिंदी, कानों में झुमके जो उसके गालों को चुम रहे थे, गले में सम्राट में नाम का मंगलसूत्र, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, खुले बालों में सिया सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सम्राट तो बस एक टक सिया को ही देखे जा रहा था। प्रवर्धन जी के चेहरे
पर सिया को देखकर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन सिया प्रवर्धन जी को वहां देखकर कंफ्यूजन में थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वो हैं कीन। तभी प्रवर्धन जी सिया को देखते हुए बोले, सिया बेटा इधर आ, तुम हम नहीं जानती लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारे सम्राट की पत्नी हो ना। सिया हमें अपना सर हिला कर बोली, हाँ लेकिन आप कौन है? हम आपको नहीं जानते हैं। प्रवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटे हम सम्राट के दादू हैं ठाकुरा प्रवर्धन सिंह चौहान, और अब से हम तुम्हारे भी दादू है। अब सम्राट ने हमें बुलाया नहीं शादी में, तो हमने सोचा हम ही अपनी बहू को आशीर्वाद दे आते हैं। सिया जल्दी से नीचे झुककर प्रवर्धन जी के पैर छूकर बोली, हमको माफ कर दीजिएगा दादाजी, काहे से हमको नहीं मालूम था कि आप सम्राट जी के दादाजी हैं। प्रवर्धन जी सिया के सर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सम्राट ने तुम हम अपनी पत्नी बनाकर बहुत ही नेक काम किया है। सम्राट अपनी दांती पीसकर प्रवर्धन जी से बोला, मिस्टर प्रवर्धन सिंह चौहान, खुद ही आप सारा रायता फैलाकर खुद ही भोले बनने का नाटक मत कीजिए। मिल लिए ना आप मेरी बीवी से दे दिया आशीर्वाद आपने, तो प्लीज अब मुझ अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना है, तो अब आप जा सकते हैं। प्रवर्धन जी सम्राट को धोखा देखते हैं, लेकिन सम्राट पर कहाँ कोई असर होने वाला था। विपुल खुद से ही बोला, लो हो गई दादा पोते की जंग शुरू। तभी सिया अपनी आंखें छोटी करके सथाट को पूरते हुए बोली, सम्राट जी का तरीका है दादाजी से बात करने का, वो बड़े हैं आपसे, दादाजी हैं आपके, उनसे ऐसा बात करना आपको शोभा देता है का? और अगर ये घर आपका है तो दादाजी का भी पूरा हक बनता है आपके घर पर, तो आप दादाजी को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते। काहे से हमको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई अपना सबरा का बेइज्जती करे, फिर चाहे वो आप ही काहे ना हो। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है। वहीं पर प्रवर्धन जी के चेहरे पर सम्राट को चिढ़ाने वाली मुस्कान आ जाती है, लेकिन विपुल अपना सर पीटते हुए खुद से बोला, सिया मैम क्यों आप शाम के बिल में हाथ डाल रही हैं? आपको नहीं पता कि ये दादा पोते कितने बड़े वाले डेविल हैं। सम्राट अपनी जगह से उठकर गुस्से में सिया को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सम्राट सिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सिया अपने कदम पीछे ले रही थी। उसे भी अब सम्राट से डर लगने लगा था। जारी।